हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई को ना बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ना क्या भैया, फार्म को पहचानना। फार्म का मतलब वन वर्ब के कितने फार्म होते हैं और इसको किस प्रकार से पहचानते हैं, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे एडी लगाने से क्रिया थर्ड फॉर्म बनता है और कहाँ पे नहीं बनता है। जैसे कि आप लोग देखते हो बच्चे क्या करते हैं, उनको जब टीचर जो है एग्जाम्पल देते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए बोलते हैं, तो कहते हैं भैया इसका थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब थर्ड फॉर्म बोल दे तो इसका मतलब किसी भी वर्ब में न किसी भी वर्ब में प्लस करके ईडी लगा दो भैया, थर्ड फॉर्म उसमें बन जाता है, उसमें थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, अगर ईडी आप लगाएंगे हर वर्ब में ईडी लगने से थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। आज अगर आपको इस बात संदेह है तो आज के जो वीडियो हमारा होगा कुल मिला के इसी के ऊपर होगा, और इसी के माध्यम से हम समझाएंगे कहाँ पे ईडी लगाने थर्ड फॉर्म बनता है और कहाँ पे लगाने से नहीं बनता है। उसके लिए हम बताते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, मैंने कहा ये जो वर्ब है ना, इसको हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी मेरे भाई? चार कैटेगरी में। ठीक है, कितने कैटेगरी मेरे भाई? चार कैटेगरी में। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया मेरे भाई इसको ग्रुप ए मान लो। ठीक है, वर्ब को हम चार कैटेगरी में बांटते हैं, ग्रुप ए और मेरे भाई क्या, ग्रुप बी। क्या? ग्रुप बी। और एक मान लीजिए मेरे भाई ग्रुप सी, और मेरे भाई क्या मान लो, ग्रुप डी। क्या मान लो मेरे भाई? ग्रुप डी। ठीक है, यानी वर्ब को हम कितनी कैटेगरी में बांटेंगे मेरे भाई? चार कैटेगरी में। ग्रुप ए में कितने आते हैं, ग्रुप बी में कितने आते हैं, ग्रुप सी में कितने आते हैं, ग्रुप डी में कितने आते हैं। बात समझ रहे हो पूरी तरीके से। हमने कहा मेरे भाई जब भी ग्रुप ए की बात होगी, ध्यान रखना, जब भी ग्रुप ए की बात होगी उसमें क्या होंगे, हमेशा ई के साथ जुड़ेगा, ई के साथ एन जुड़ेगा, उसी को बोलते हैं ग्रुप ए। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रुप ए। उसमें क्या होते हैं, जिसके अर्थात कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे क्या ग्रुप ए बोलते हैं। उसके बाद ग्रुप बी किसे बोलते हैं मेरे भाई? मैंने कहा जिसके फर्स्ट फॉर्म अलग होंगे, ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, यानी एक जैसे होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई मैंने कहा ग्रुप सी को मैंने बताया मेरे भाई जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म क्या होंगे, एक समान होंगे। क्या होंगे? एक समान होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं मेरे भाई, देखिए इसमें ग्रुप ए में क्या होंगे मेरे भाई? गो बेंट गॉन, गो बेंट गॉन। अब देखिए इसमें गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना, गो बेंट गॉन। इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तीनों हम आसानी से पहचान सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप बी में क्या मैंने बताया मेरे भाई, अर्थात जिसके फर्स्ट फॉर्म अलग होंगे। जैसे मैं कह दूं मेरे भाई क्या, रीड ना, रेड। इसके फर्स्ट फॉर्म ये हो गए। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होते हैं? रेड। क्या होते हैं? रेड। यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म इसके होते हैं। मैंने कहा मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे, इसके अलग होंगे, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होंगे, समान होंगे। बात क्लियर। उसी प्रकार ग्रुप सी के अंतर्गत कितने आते हैं मेरे भाई? इसमें क्या होते हैं मैंने बताया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे मैं कह दूं देखो मेरे भाई, कट ना, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये तीनों फॉर्म क्या है मेरे भाई? बताओ इसको, समान है कि नहीं है? कट ये क्या है? समान है। यानी इस तरीके से हम पढ़ेंगे जिससे कि आपको वर्ब में पूरी तरीके समझ में आ सके। यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम कहाँ पे ईडी लगाएंगे तब थर्ड फॉर्म बनेगा, कहाँ पे लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे, इस तरीके से समझेंगे। और ग्रुप डी उसको बोलते हैं मेरे भाई, डी शब्द आया ना, देखो ध्यान दो, जब लास्ट में किसी की डी आ जाए ना उसी को बोलते हैं ग्रुप डी। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रुप डी। जैसे देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, अलग हो। जैसे मैं कह दूं वॉक ना, वॉक, और इसका सेकंड फॉर्म देखिए वॉक्ड ना, यानी कहने का मतलब जिसमें लास्ट में डी आ जाता है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा कुल मिला के इसी टॉपिक पर। आप अगर इस तरीके से मन में सवाल है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगे। अपने चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं आपको किस प्रकार से होते हैं। इससे पहले हम बोर्ड को क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, आपको समझाएं जिससे किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखते हैं। या फ्रेंड्स, मैंने चीजों को ना बहुत ही बिंदास बोर्ड पर लिख लिया। अब हम समझते हैं आखिर वर्ब के जो प्रकार होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ना, ये किस प्रकार होते हैं, अर्थात इसके अंदर कितने वर्ब आते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम पहचानते हैं फिर बहुत ही बिंदास तरीके से। चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ग्रुप ए जो वर्ब होते हैं इसमें किसी भी थर्ड फॉर्म में जो है
ईएन लगता है, लास्ट में क्या लगता है मेरे भाई, ईएन लगता है। इसके फर्स्ट फॉर्म और एक चीज मेरे भाई जान लीजिए, इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं ये नहीं जानते तो आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आप बहुत ही दास तारीख समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ग्रुप ए में जो है हमेशा ईएन लगता है, लास्ट में जब ईएन लगाएं तो थर्ड फॉर्म बन जाता है। कैसे बनता है मेरे भाई, देखिए मैंने कहा इसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स यानी ग्रुप ए जो होते हैं ना, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म बिल्कुल आसानी से आप पहचान सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मेरे भाई मैंने कहा देखिए इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें लिखा है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसका मतलब होता है मेरे भाई तोड़ना। अर्थात देखो इसका फर्स्ट फॉर्म कैसे है, सेकंड फॉर्म कैसे है, थर्ड फॉर्म कैसे है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म में ये लगा, इसमें ओ लग गया ना, तो यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म इसको पहचान है, जिसे को बोलते हैं मेरे भाई रेगुलर वर्ब। अर्थात रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं ना, ये नहीं जानकारी होगी तो फ्रेंड्स मैं जो है वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके माध्यम से देख लीजिएगा। और उसमें बताया गया है कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इररेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इसको मैं पूरी तरीके से बताया हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम समझते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई ये हो गया। उसके बाद आप देखिए चूज, फर्स्ट फॉर्म चूज, सेकंड फॉर्म चूजन, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है चुनना। क्या होता है, चुनना। ठीक उसी प्रकार ईट, एट, ईटन ना, इसका मतलब होता है खाना। फाल, फेल, फालेट मतलब गिरना। देखो इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म अलग अलग है। फ्रेंड्स क्या है, तीनों फॉर्म अलग अलग है। अगर तीनों फॉर्म अलग अलग होंगे जाहिर सी बात हो क्या है, रेगुलर वर्ब होगा। ये बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन यानी इसका मतलब होता है भूलना। उसके बाद देखिए गिव, गेव, गिवन इसका मतलब होता है देना। उसी प्रकार देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन ना, इसका मतलब होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन इसका मतलब होता है बोलना। ठीक उसी प्रकार देखिए मेरे भाई टेक, टू, टेकन इसका मतलब होता है लेना। उसी प्रकार देखिए बेक, वो, वेगन इसका मतलब होता है मेरे भाई जागना। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप आसानी से पहचान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये देखिए राइट मतलब लिखना, रोट, रिटर्न ना यानी इसका मतलब होता है लिखना। ड्राइव, ड्राइव, ड्राइवन इसका मतलब होता है चलाना। राइड, रोड, रिटर्न इसका मतलब होता है घुड़सवारी करना। रिंग, रैंक, रॉन्ग इसका मतलब होता है बजाना। सिंग, सैंग, सॉन्ग इसका मतलब होता है गाना। स्विम, स्वैम, सॉन्ग इसका मतलब होता है तैरना। स्टील, स्टोलन, सॉरी स्टील, स्टोल, स्टोलन इसका मतलब होता है चुराना। टीयर, टोर, टोर मतलब आंसू। टिबियर, बोर, बोर इसका मतलब होता है पहनना। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से पहचान सकते हैं। ये था हमारा ग्रुप। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वीडियो, भैया जल्दी आओ ग्रुप बी। चलिए फिर हम समझते हैं ग्रुप बी को। तो ग्रुप बी को देखते हैं किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं और इसको हम किस प्रकार समझते हैं मेरे भाई। तो हम बता देते हैं मेरे भाई, ग्रुप ए जैसे आप लोग देखे थे, देख लीजिए मैंने कहा इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन ग्रुप बी जो होता है ना मेरे भाई, इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। तीनों फॉर्म कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म अलग होगा और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे। फ्रेंड्स समझ में आया मेरी बात। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमने कहा मेरे भाई देखिए ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में मैंने कहा मेरे भाई क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है मेरे भाई सेकंड फॉर्म, ये क्या है मेरे भाई थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा मेरे भाई देखो स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, खड़ा होना। देखिए इसके फर्स्ट फॉर्म देखिए ऐसे है ना, उसके बाद सेकंड फॉर्म देखिए स्टूड, स्टूड यानी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहेंगे और फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे, अलग रहेंगे। यानी जिसके फर्स्ट फॉर्म अलग हो और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्रुप बी बोलते हैं। ग्रुप बी का वर्ब। ठीक है, ये बात समझ में पूछे, हाँ सर समझ में आ गया। तो हम देखते हैं मेरे भाई, अब देखिए सेंड है, सेंड देखिए अलग है, फर्स्ट फॉर्म इसका अलग है, लेकिन सेकंड फॉर्म देखिए सेंड, सेंड ना इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों देखिए क्या मेरे भाई सेम है। जी सर सेम है, जाहिर सी बात है इसका मतलब होता है भेजना। सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। फ्रेंड्स यहाँ पे जगह खाली नहीं था, इस कारण जो हमने मीनिंग इसकी नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लेना अच्छे से। तो मैंने कहा मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है, भेजना। क्या होता है मेरे भाई, भेजना होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए बाई है, बाई देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इसका अलग है और सेकंड फॉर्म देखिए
अलग है और थर्ड फॉर्म एक है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या है, अलग है। जिसके फर्स्ट फॉर्म अलग होंगे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक होंगे, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्रुप बी बोलते हैं, ग्रुप बी। तो देखिए यहाँ पे बाई, बाई मतलब होता है खरीदना, क्या होता है मेरे भाई, खरीदना। मैं मीनिंग बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक। उसी प्रकार देखिए बिल्ड, बिल्ड, गोल्ड, देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म अलग है, इसका सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, यानी ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म देखिए अलग है, सेकंड फॉर्म एक है और थर्ड फॉर्म भी एक है, यानी कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों एक है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या मेरे भाई, इमारत, क्या होता है, इमारत, क्या होता है मेरे भाई, इमारत। ये बात पूरी तरीके से समझ में। देखिए उसी प्रकार फील, फेल्ट, फेल्ट ना, इसका मतलब होता है महसूस करना, लिख लेना फिर, जगह नहीं है, ठीक है। महसूस करना, इसका मतलब होता है महसूस करना। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे हैं, ठीक। उसी प्रकार फाइन, फाइन मतलब होता है पाना, फाइन मतलब क्या होता है, पाना। तो देखिए इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक है, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या है, अलग है, ठीक। उसी प्रकार गेट, गेट मतलब होता है पाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या है, अलग है, इसका भी मतलब होता है पाना। है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया और थर्ड फॉर्म हो गया ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का मतलब मेरे भाई ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन आप अगर चाहो तो इसका मीनिंग होता है रखना या पास होना, क्या होता है, रखना या पास होना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए उसी प्रकार देखिए मैंने कहा स्पेंड ना, इसका फर्स्ट फॉर्म देखो और सेकंड फॉर्म देखो और थर्ड फॉर्म देखो मेरे भाई। देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म देखो स्पेंड है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या मेरे भाई, स्पेंट है ना। देखो यहाँ पे स्पेंड, स्पेंड ना, इसका मतलब होता है खर्च करना, क्या होता है मेरे भाई, खर्च करना। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। उसके बाद हेयर, क्या है मेरे भाई, हेयर, हेयर का मतलब होता है सुनना या सुनाई देना, क्या देना मेरे भाई, सुनना या सुनाई देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे भाई यहाँ पे कीप है ना, क्या है, कीप, कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब होता है रखना, ठीक। उसी प्रकार देखिए फर्स्ट फॉर्म अलग है, लेकिन सेकंड फॉर्म देखिए अलग है, थर्ड फॉर्म क्या है, अलग है ना। फर्स्ट फॉर्म यानी अलग होगा और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। भाई समझ में आ रहा है पूरी तरीके, तो मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब होता है, स्लिप मतलब होता है सोना, स्लिप का मतलब होता है सोना। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक है। स्लिप का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सोना, ठीक है। और उसके बाद लीव, लीव में देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म अलग है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों क्या है, अलग है। लीव का मतलब होता है मेरे भाई छोड़ना, लीव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, छोड़ना, लिख लेना फिर इस मीनिंग, ठीक है। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है क्या फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रही है, समझ में आ रही है फ्रेंड्स, हाँ जाहिर सी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अगर जो आप लोग गलतियां करते हैं ना, किसी में डी लगा देते हैं तो कहते ना ये तो थर्ड फॉर्म बन गया, किसी में वो लगा देते हैं कहते भैया ये थर्ड फॉर्म बन गया। फ्रेंड्स लगाने का तरीका तो पहले समझ लीजिए, इस प्रकार से अगर करेंगे तब समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से ना। तो हमने कहा मेरे भाई देखिए, और मेक, मेक, मेक मतलब होता है बनाना, मेक मतलब होता है बनाना या तैयार करना होता है, ठीक है, बनाना होता है। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म अलग हो, देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक है, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से समझ आए। फिर यहाँ पे देखिए मीट, मेट, मेट, इसका मतलब होता है मिलना, क्या होता है मेरे भाई, मिलना, क्या होता है मेरे भाई, मिलना। ये क्या है, मीट, मीट मतलब होता है मिलना, ये है ग्रुप बी, ठीक है। उसके बाद देखिए रीड, रेड, रेड, इसका मतलब होता है मेरे भाई पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। अर्थात इसका फर्स्ट फॉर्म देखो अलग है, सेकंड फॉर्म रेड है, थर्ड फॉर्म भी रेड है, दोनों क्या है, समान है। उसी प्रकार सिट, सिट मतलब होता है बैठना, सेट, सेट ना, इसका मतलब बैठना होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए से मतलब होता है कहना, फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म की तरह सेम है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई फ्रेंड्स, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो हमारा क्या हो गया मेरे भाई, सेट, सेट, ये बात क्लियर। तो एक इसका मतलब होता है कहना। और सेल देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म देखिए ऐसा है और थर्ड फॉर्म देखिए वैसा है, यानी फर्स्ट फॉर्म अलग होगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक होंगे। सेट का मतलब होता है कहना। क्या ये बात फिर समझ में आ गई पूरी तरीके से, हाँ सर समझ में आ गई। देखिए उसी प्रकार देखिए बॉर्न, बॉर्न ना, बॉर्न, बॉर्न, ठीक। उसी प्रकार देखिए टीच, टीच ना, देखिए टीच, टाट, टीच, टाट, टीच, टाट ना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। टाट का भी मतलब होता है पढ़ाया ना। इसका मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म देखिए अलग है। आप बताइए फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म इसका क्या है मेरे भाई, अलग है, और सेकंड फॉर्म देखिए इसका क्या है मेरे भाई, सेकंड फॉर्म
टाट है, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म भी क्या होगा मेरे भाई, टॉट ही होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, टाट ही होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए टेल है, टेल का मतलब होता है बताना, टेल का मतलब क्या होता है बताना, इसका फर्स्ट फॉर्म टेल है, सेकंड फॉर्म क्या है मेरे भाई, टोल्ड है, सेकंड फॉर्म क्या है मेरे भाई, टोल्ड है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा मेरे भाई, ये भी तो टोल्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा मेरे भाई, टोल्ड ही होगा ना, क्योंकि इसके जो है फर्स्ट फॉर्म अलग होते हैं, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म क्या होते हैं, एक होते हैं, दोनों फॉर्म क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात पूरी तरीके से मैं, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बिन, बिन मतलब होता है जीतना ना, इसका फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म क्या है, बॉर्न ना, तो इसका मतलब भी सेकंड फॉर्म बॉर्न है, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बॉर्न ही होगा। बात समझ में आए पूरी तरीके से। ये रहा हमारा टाइप बी, ये पूरी तरीके से समझ में आ गई। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तब समझ में आए, कहाँ पे नहीं तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मन गया वहाँ पीडी लगा दो उसके बाद थर्ड फॉर्म बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, ये नियम होते हैं बस। चलिए अब देखते हैं ग्रुप सी को। ग्रुप सी समझते हैं। ग्रुप सी, ग्रुप सी क्या होते हैं मेरे भाई, मैंने कहा ना इसमें जो होते हैं ग्रुप सी में, जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे होते हैं ना मेरे भाई, उसी को बोलते हैं ग्रुप सी। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्रुप सी। जैसे मैं कह दूं, देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा कट कट कट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ना, यानी तीनों फॉर्म देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे हो, जिससे पहचाना न जा सके अर्थात फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म कौन, थर्ड फॉर्म कौन सा है, उसे हम बोलते हैं मेरे भाई इर्रेगुलर वर्ब। उन्हें क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप लोगों ने वर्ब की वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से उस चीज़ को देख लेना, उसके बाद इसको देखिए, जिससे कि आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में। नहीं तो मैं रेगुलर बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात। ठीक है फिर, तो आप देखिए इसको मैंने कहा मेरे भाई, जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों क्या हो, एक समान हो, उससे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप सी। तो देखिए इसमें कट कट कट, इसका मतलब होता है काटना। क्या होता है मेरे भाई, काटना। क्या होता है, काटना। ठीक उसी प्रकार पुट पुट पुट, इसका मतलब होता है रखना। देखो इसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों एक समान है कि नहीं समान है, फिर बताइए ना, तीनों एक समान है कि नहीं, जाहिर सी बात है समान है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिट हिट हिट, हिट का मतलब होता है ठोकर मारना। क्या होता है, ठोकर मारना या मारना होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे लेट 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 ना, लेट लेट लेट, ये भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म एक ही जैसे हैं। बात समझ में आए फिर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेट 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 भाई, सेट 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 ना, ठीक है, देखो सेट 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 ना। उसी प्रकार देखिए रीड रीड रीड, उसी प्रकार देखिए सट 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 ना, सट 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 ना, सट का मतलब होता है बंद करना या बंद। ठीक है, या बंद होना। ठीक है, बंद करना। ठीक है, सट सट सट। बात समझ में आई पूरी तरीके से। हर्ट हर्ट हर्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ना, हर्ट हर्ट हर्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों एक। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। क्या होता है मेरे भाई, चोट पहुंचाना। ठीक है, ये तरीके तो होते हैं मेरे फ्रेंड्स, समझ लीजिए इसको। और उसके बाद देखिए कॉस्ट 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 ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, यानी जब तीनों एक जैसे होना मेरे भाई, उसे बोलते हैं ग्रुप सी। क्या बोलते हैं, ग्रुप सी। बात समझ में पूरी तरीके से। उसके बाद देखिए स्पीड स्पीड स्पीड, इसका मतलब होता है स्पीड स्पीड स्पीड, इसका मतलब होता है फैलाव। क्या होता है मेरे भाई, फैलाव ना, इसका मतलब होता है क्या मेरे भाई, फैलाव। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना। क्या होता है मेरे भाई, बहिष्कार करना। ये बात पूरी तरीके से समझ में देखिए। उसके मतलब उसके बाद देखिए बेट बेट बेट, ये क्या होता है मेरे भाई, इसमें भी बेट मतलब होता है शर्त लगाना ना। बेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शर्त। यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे। जब किसी वर्ब में तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप सी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ग्रुप सी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में हमने देखा, ग्रुप बी में हमने देखा, ग्रुप सी को हमने देखा। अब बचता यानी ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर जितने भी आपके वर्ब मिलते हैं तो आप उसको ग्रुप डी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ग्रुप डी। अब आप कहेंगे सर है किसे कैसे, मैंने बताया ना, ये क्या होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ना, ये क्या होते हैं, इनके नियम होते हैं। ग्रुप ए का नियम क्या होता है मेरे भाई, मैंने बताया, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं ना, ये बात क्लियर। और ग्रुप बी में मैंने बताया मेरे भाई, जिसमें फर्स्ट फॉर्म अलग होते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान होते हैं ना,
ठीक है, एक समान होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैंने बताया ग्रुप सी क्या होते हैं मेरे भाई। ग्रुप सी में मैंने बताया जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप सी। और ग्रुप डी किसे बोलते हैं मेरे भाई, देखिए इसमें मैंने कहा अब आपको इन सभी यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को छोड़कर अब जितना भी आपको वर्ड मिले तो इसमें ईडी लगाओ ना, सब में कोई दिक्कत नहीं। इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ना, ये अलग रहे। देखो यहाँ पे ए क्या है, अलग है। और उसके बाद इसमें देखो सब में ईडी लगाओ, जितने भी आपको वर्ड मिलते हैं ना सब में ईडी लगा दो, आपका बन गया थर्ड फॉर्म। अब ऐसा नहीं सब में ईडी लगाओगे, ठीक है, मेरा बात समझो। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को छोड़कर जितने में आप ईडी लगा सकते हो भैया लगा लेना, सब क्या होंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं मेरे भाई, ऐसे रीड में भी क्या करते हैं, ईडी लगा रीडर कर देते हैं, ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बाकी आप चाहे जिसमें ईडी फॉर्म लगा दें, अब लगाओ जितना लगाना ईडी फॉर्म, आपका सही हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ आई फ्रेंड्स। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।